फातिमा इंग्लिश प्री स्कूल, यहाँ बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से लेकर नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी अवेलेबल है। बच्चों की तालीम के लिए सर्टिफाइड टीचर्स रखे गए हैं। इंग्लिश स्पीकिंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और साथ ही इस्लामिक लर्निंग, ताकि स्टूडेंट को इस्लाम के बारे में स्टोरीज और हिस्ट्री सिखाया जाए। क्लासरूम एसी इक्विप है और मिनिमम स्टूडेंट्स हर बैच में रखे गए हैं। एडमिशन ओपन है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। एमएबली कब्रिस्तान की कब्र से खोदकर निकाली गई 1.5 वर्ष की लबीबा की लाश भेजी गई पोस्टमार्टम को। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 2 दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई थी कि मुमरा पुलिस स्टेशन में ह्यूमन राइट कमीशन के दखल के बाद एक हत्या का मामला दर्ज हुआ है। 1.5 साल की 18 माह की लबीबा नाम की बच्ची, जिसे कौसा के एक स्थानीय अस्पताल में पहले माता पिता ले गए, उसके सर से बहुत खून बह रहा था और उसके बाद उसकी वहीं पर अस्पताल में मौत हो गई थी। इसी मामले में ह्यूमन राइट कमीशन को एक अनाम व्यक्ति ने गलत नाम लिख करके, गलत पता दे करके एक लेटर भेजा था, कंप्लेंट का लेटर। उसी के ऊपर जांच शुरू हुई और जांच के बाद पुलिस ने भी पाया कि मामला बेहद संदेहास्पद है। इस संबंध में पुलिस ने इस लबीबा नाम की मृतक बच्ची के पिता जाहिद शेख और मां नूरानी को भी हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि 18 मार्च को लबीबा की अस्पताल में मौत हुई और उसके बाद 28 मार्च को ह्यूमन राइट कमीशन को यह शिकायती पत्र भेजा गया था और उसके आधार पर जो जांच हुई, उसमें पुलिस ने पाया कि पहले बड़ी लड़की जो कि हबीबा है, उसके भी चेहरे पर मारपीट और काफी सारे निशान है। तो उसको लेकर के ये लोग पहले कौसा अलमास कॉलोनी के डॉक्टर सिद्दीकी के अस्पताल में गए थे। फिर वहां से ये अपनी छोटी बच्ची को लेके अन्य एक डॉक्टर के पास गए थे। पुलिस जांच में ये पूरा खुलासा हुआ है और उसके बाद ये उसी बच्ची को लेकर के कौसा के मेडफोर्ड अस्पताल गए थे और जहां कुछ ही देर में, ये 1.5 से 2 घंटा मुश्किल से बच्ची वहां रही है और उसका इंतकाल हो गया, उसकी मौत हो गई थी। फिर इस लेटर के बाद पूरा प्रशासन जो है ह्यूमन राइट्स के आदेशों के बाद हरकत में आया और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। अब इसमें हमने आपको बताया था कि सोमवार 8 अप्रैल को कौसा एमएबली कब्रिस्तान में जहां पर 1.5 वर्षीय लबीबा को दफनाया गया है, उसकी लाश को दफनाया गया है, तो वो लाश निकाली जाएगी और पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाएगी। देखिए किस तरीके से लाश निकालने की कार्रवाई मुमरा पुलिस के नवनियुक्त क्राइम पीआई संजय दवने और उनकी टीम द्वारा और अन्य सरकारी विभागों की मौजूदगी में किया गया है। अब इसमें जल्द ही खुलासा होगा कि किस वजह से, जैसे हमने पहले बताया, जादू टोना, अमलियात या फिर उस शिकायती पत्र में जो आरोप है कि पिता ही बच्चियों पर यौनाचार कर रहा था, उनका यौन शोषण कर रहा था और उसी वजह से यह हत्या हुई है। ये दावा कहां तक सही है? तीनों में से कौन सा दावा सही है? पुलिस भी अभी भी निश्चित तौर पर इस पर कुछ कह नहीं पा रही है, क्योंकि पुलिस को सही दिशा अभी भी मिल नहीं रही है। तो अब देखते हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लबीबा की क्या आती है और पुलिस की अब आगे की जो जांच होगी उस रिपोर्ट के आधार पर और अन्य पहलुओं पर, उसके जरिए क्या खुलासा करते हैं जाहिद शेख और नूरानी, जिसमें अमलियात या जादू टोना में उनका जो दावा है कि कोई देव या खबीस आता है और वो ये सब काम करता है, ये कितना सच है या फिर एक मनगढ़ंत अंधविश्वास भरी कहानी है और सही में कुछ अन्य कारणों के चलते मां बाप ने ही अपनी बच्ची का इस तरह से खून कर दिया है। यह खुलासा अभी जल्द ही होगा मुमरा पुलिस द्वारा।